नाट्य संस्था आरा के तरफ से मैं आशुतोष कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आरा इब्टा आज भोजपुरी के 3 संस्कारों के गीत लेकर उपस्थित हैं। हमारे साथ सारे कलाकार मौजूद हैं। इन 3 संस्कारों में उपनयन, मुंडन और हल्दी के गीत गाए जाएंगे और जितने भी संस्कार के गीत हैं, जितने भी लोकगीत हैं, लोकगीतों के बारे में यह मान्यता है कि सारे गीतों को इजाद महिलाओं ने किया है। भोजपुरी में चैता और होली को छोड़ दिया जाए तो सारे जितने भी गीत हैं, जितने भी गीत गाए जाते हैं, सभी गीतों को महिलाओं ने ही इजाद किया है और उसे बाद में पुरुषों ने उस पर अपना वर्चस्व कायम किया और लोग गाने लगे। आज सबसे पहले हम मुंडन संस्कार के भोजपुरी में गीत सुनेंगे नागेंद्र पांडे जी के निर्देशन में। आइए प्रस्तुत हैं मुंडन गीत। लग जाए, लगाओ लगाओ। मुंडन संस्कार के गीत हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। शैशव अवस्था के 16 संस्कारों में शैशव अवस्था में 3 संस्कार होते हैं: कर्णभेद, अन्नप्राशन और मुंडन। तो कर्ण छेदन तो अब विलुप्त ही हो गया है। हम लोग के बचपन में हम लोग का कान छेदाया था, इतना हमको याद है। और रह गया अन्नप्राशन। तो अन्नप्राशन विधिवत होता था पहले, बेजाते कथा पूजा होता था गांव में। गांव के सारे लोग अपने भाई बंधु इष्ट मित्र आते थे और कथा वार्ता होता था और शुभ मुहूर्त देख करके बच्चे को का अन्नप्राशन किया जाता था, जिसका आज रूप है, जिसको चटावना भी लोग कहता है। इसमें बच्चे को माँ का दूध छोड़ने के बाद सामान्य भोजन की तरफ अग्रसर किया जाता है और उसमें उसको सबसे पहले खीर बना करके घर के जो सबसे बुजुर्ग होते हैं, मुखिया होते हैं, वो उसको चटाते हैं। इस समय बहुत तरह के मंगल गान गाए जाते हैं। इसमें सोहर भी लोग गाता है और मुंडन के गीत भी गाते हैं। तो मुंडन का गीत कैसे होता था, देखिए इसका एक गीत की प्रस्तुति ये हमारे बच्चे कर रहे हैं। मुंडन संस्कार का गीत। गंगा के आरे पारे
मुंडन का गीत और उपनयन संस्कार अर्थात जनेऊ का गीत दोनों मिलता जुलता होता है, क्योंकि जनेऊ में भी बाल काटने की प्रथा है हमारे यहाँ और मुंडन में भी बाल ही काटा जाता है। अब आते हैं उपनयन संस्कार पर। उपनयन संस्कार का सीधे अर्थ होता है हमारे संस्कारों में, हमारे प्राचीन समय में, कि बलि के रूप में प्रयोग किया जाता है, बलि दिया जाता है। एक तो होता है कि बाल काटने से बच्चे को स्वास्थ्य की कामना होती है कि स्वास्थ्य और सुखी रहे, और दूसरा बलि के रूप में भी कुछ लोग करते हैं इसको। बाल काटने के बाद उसको देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है और कामना किया जाता है कि हमारे बच्चे स्वस्थ और सुदृढ़ बने। तो इसमें एक तो बलि हो गया, और कहीं कहीं लोग मान्यता मानते हैं कि मान्यता मान दिए कि हमारे बच्चे का बाल देवघर में कटाएगा, हमारे बच्चे का बाल वैष्णो देवी कटाएगा, हमारे बच्चे का बाल में काटा जाएगा। तो इस तरह से मुंडन में और भी क्या क्या होता है। सबसे पहले तो हम अपने हित मित्रों को बुलाते हैं, न्योता भेजते हैं कि सब लोग हमारे घर आएँ, हमारे बेटे का मुंडन है। तो देखिए कैसे न्योतते हैं हम लोग, किस गीत के माध्यम से।
कैसे होता है इसको देखिए। तो उसको इसमें डाल दीजिए। था देखिए
कि मृग को मारने की बात है इस गीत में। क्यों? क्योंकि जो बरुआ है, बरुआ का मतलब जिसका जनेऊ पड़ना है, उसको क्या चाहिए? तो मृग छाला चाहिए, और उस मृग छाला के लिए हरना का शिकार करना है। लेकिन जो उसकी पत्नी कहती है नहीं, हरिण का शिकार मत कीजिए, क्योंकि हरनी जो है उसको बहुत दुख होगा। इसके बाद आते हैं, देखिए एक और जो बहुत ही पॉपुलर गीत है संस्कार गीतों में, और खास करके उपनयन संस्कार में। कहीं बरुआ चैतहि बरु
आपने अभी सुना एक मुंडन का गीत और 2 जनेऊ का गीत। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि मानव जीवन में पूरे जीवन काल में 5 हल्दी लगती है। कहीं भी हमारे संस्कार में 5 हल्दी का प्रावधान है। उसमें होता है कि अगर उपनयन होता है तो 2 हल्दी उसमें लगता है और 3 हल्दी शादी के समय लगता है। अब किसी किसी के यहाँ उपनयन पहले नहीं होता है, शादी में ही होता है, तो 5 हल्दी शादी में ही लगाया जाता है। तो आइए अभी देखते हैं हम हल्दी का कितना मधुर गीत है। उसके बाद कोई अंजनी शर्मा जी, रवि प्रकाश लोग जुड़े हुए हैं। चलिए अब इसके बाद एक और हल्दी का गीत, अंतिम गीत होगा हम लोग का। इसके बाद फिर हम लोग विदा लेंगे।
तो ये हल्दी का मतलब क्या, क्यों हल्दी चढ़ाया जाता है? सबसे बड़ी बात है कि हल्दी का महत्व क्यों। तो सबको मालूम है कि हल्दी चढ़ाने से जितने भी जर्म्स आपके शरीर में हैं वो सारे के सारे मर जाते हैं। तो और एक अलग सा निखार आ जाता है। जैसे गीत में है ना कि बाबा हो कौन बाबा, सूरतिया देह होना चाहिए, माने कि सूरत और खूबसूरत बनाने के लिए भी और शरीर के जितने भी जर्म्स हैं उस सबको समाप्त करने के लिए हल्दी की महत्ता है। ऐसे भी अगर आप दूध में हल्दी पीते हैं तो आपके अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है। तो लोक जीवन में प्रकृति से ही सारा कुछ लिया गया है और उसी से सारे काम होते हैं हम लोग। तो आइए एक और हल्दी का गीत। धनी रौरा बानी जी, कहिया के
साथियों, आज हम अपना कार्यक्रम यहीं समाप्त कर रहे हैं और आज बहुत दुविधा थी और शायद गाने वालों के बीच में भी बहुत सारी दुविधाएं रही हैं और आपने लाइव प्रोग्राम में भी देखा होगा। तो हमें लगता है कि बहुत ही दुखद घटना है आज की जो खबर आई है सुशांत सिंह राजपूत का, जिस तरह से अभी तो क्लेम किया जा रहा है कि वो आत्महत्या है, पर इप्टा के मंच से हम ये मांग भी करते हैं कि इस पूरी घटना की जांच होनी चाहिए, हत्या है या आत्महत्या है। वैसे हमारे आशुतोष भाई जो शुरू में अनाउंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि एक बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा कि भैया हर एक आत्महत्या हत्या ही होती है और आज जो हमारी व्यवस्था जिस तरह की बन गई है, कहीं भी कोई भी जो आत्महत्या कर रहा है, बहुत सारी आत्महत्याएं हमने देखी, आरा में भी और हत्याएं भी देखी, तो वो व्यवस्था से ही उपजे विक्षोभ के कारण होता है और कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं है, सबको अपने जीवन से प्रेम होता है, तो इसलिए उसकी जांच तो होनी ही चाहिए। और हम गुजारिश करेंगे अपने आरा इप्टा के कलाकारों से कि मन स्थिति आपकी गाने की नहीं थी, फिर भी आप लोगों ने गाया इस आज के प्रोग्राम को, क्योंकि शो मस्ट गो ऑन होता है। हम लोग घर में डेड बॉडी भी पड़ा रहता है अपने, फिर भी कार्यक्रम करते हैं। आप लोगों का मन नहीं था, फिर भी हुआ बढ़िया से। चलिए ठीक है, आप लोगों को भी धन्यवाद। और सुशांत सिंह राजपूत को हम लोग, एक ऐसे कलाकार को हम लोगों ने खोया है जो अभी सितारा उसका उगी रहा था, है ना, बुलंदी पे जा रहा था। बहुत संभावनाएं थी उनसे, लोगों को कला के क्षेत्र में, तो उनको एक श्रद्धांजलि हम लोग दे दें। 2 मिनट का मौन हम लोग रखें और उसके बाद हमारा ये कार्यक्रम समाप्त समझा जाएगा उसी से। इस बीच में हम यह भी बता दें कि अगले रविवार को इसी समय हम फिर मिलेंगे और अगले अपने संस्कार गीतों की कड़ी को लेके, जो उसमें गीत होंगे वो उसी वक्त बता दिया जाएगा, फिर अनाउंस कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे व्यूअर्स के लिए जिन्होंने हमारे कार्यक्रम को सुना है, देखा है और इसको आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। तो 2 मिनट मौन हम लोग करते हैं। धन्यवाद। नहीं, रहने दीजिए। चलो सब उठा शेयर कर दो।
कैसे हैं?